हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का, दैट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन एनसीईआरटी में गिवन है, ये दोनों का दोनों टर्म किसके द्वारा गिवन है या इंट्रोड्यूस कराया गया? तो मॉर्गन के द्वारा। किसके द्वारा? मॉर्गन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको याद रखना, बोथ द स्टेट वर्ड लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वाज गिवन बाय मॉर्गन। पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये बात मॉर्गन के दिमाग में आई कैसे। तो हुआ क्या कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर बहुत ज्यादा काम किया। तो जब मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला पर काम किया तो इन्होंने कई सारे डायहाइब्रिड क्रॉस कराए, खासकर उन जीन पर जो सेक्स लिंक्ड था। सेक्स लिंक्ड का मतलब वो जीन जो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब इन्होंने खूब सारा क्रॉस कराया तो उन्होंने क्या देखा कि जो मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट था उससे वो डाइवर्ट कर गया। मतलब मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट क्या था? 9:3:3:1। इनका रिजल्ट इसी के आसपास रहा, लेकिन थोड़ा फ्लक्चुएशन इसमें आ गया। इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आने लगा। तो एक्चुअली में हम डायहाइब्रिड क्रॉस हम कराए कैसे थे मेंडल? तुम लोग जानते थे कि F1 एक्चुअली में क्या हुआ कि सबसे पहली बात तुम लोग के पास F1 जनरेशन था, और F1 जनरेशन में इंटर क्रॉस करा करके हम लोग F2 लेते थे और F2 का ही रेशियो हम लोग डिफाइन करते थे। तो मेंडल ने जब ड्रोसोफिला पर ऐसा किया तो उनका जो रेशियो था 9:3:3:1 से डाइवर्ट कर गया। जब इनका रेशियो 9:3:3:1 से डाइवर्ट किया तो इनको लगा कि यहां पर ये जो दो जीन है ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण F2 सिग्निफिकेंटली डाइवर्ट कर गया अपने फंडामेंटल रेशियो से, जो कि 9:3:3:1 था। तो इन्होंने इस पर काम करना शुरू किया, आखिर ऐसा हुआ क्यों होगा। तब इनके दिमाग में ये बात आया कि यहां पर कुछ ऐसी बात हुई होगी जो इस चीज को डाइवर्ट करे। तो वो बात क्या हुई होगी? दैट वाज बेसिकली द लिंकेज। लिंकेज वर्ड उन्होंने बाद में दिया, लेकिन हम लोग अभी समझ रहे हैं कि लिंकेज हुआ जिसके कारण ऐसा हुआ। तो प्रश्न आता है कि ये लिंकेज है क्या? लिंकेज इज बेसिकली द फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन द जीन। कोई जीन जितना ज्यादा करीब होगा, जितना ज्यादा नजदीक होगा, जैसे मान लीजिए सपोज ये क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम में हम लोग अच्छे से जानते हैं कि रिकॉम्बिनेशन होने के लिए, इसका मतलब डिफरेंट कंडीशन बनने के लिए, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनने मतलब पेरेंट से अलग कॉम्बिनेशन बनने के लिए जीन के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा होना चाहिए 50 मैप यूनिट से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश ये डिस्टेंस कम होने लगे और ये दोनों जीन उस क्रोमोसोम पर नजदीक आने लगे, तो यहां संभावना बनती है लिंकेज की। किसकी बनती है? लिंकेज की। तो हम लोग बोले कि व्हेन जीन ग्रुप्ड ऑन सेम क्रोमोसोम, उसी क्रोमोसोम पर जीन जब ग्रुप्ड हो, सम जीन्स वेर टाइटली लिंक्ड। मतलब जैसे मान लेते हैं सपोज ये क्रोमोसोम है, तो कुछ जीन के बीच मान लीजिए इतना डिस्टेंस, इतना है लेकिन 50 मैप यूनिट से कम है, तो यहां लिंकेज का जो परसेंटेज था वो थोड़ा बढ़ेगा और जो रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज है वो थोड़ा घटेगा। इस डिस्टेंस को थोड़ा और कम करेंगे तो लिंकेज और ज्यादा बढ़ेगा और रिकॉम्बिनेशन और कम होगा। इसका हम लोग बोले कि वो जीन जो टाइटली लिंक्ड होगा, जो ज्यादा नजदीक होगा, उसके बीच लिंकेज बढ़ेगा और रिकॉम्बिनेशन क्या होगा? घटेगा। इसका मतलब हम लोग बोले कि जो लिंकेज है उसका जो स्ट्रेंथ होता है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन। इसका मतलब जीन के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, लिंकेज उतना कम होगा। अच्छा, और एक बात बोले कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। लेंथ ऑफ क्रोमोसोम ऐसा भी है, अगर क्रोमोसोम की लंबाई बहुत ज्यादा है तो स्वाभाविक है जीन का डिस्टेंस भी, म्यूचुअल डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण लिंकेज क्या होगा? कम होगा। अच्छा, प्रश्न आता है लिंकेज होता क्यों है? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता है। तो व्हाट इज लिंकेज? लिंकेज इज बेसिकली द फेल्यूर ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो मेरे ख्याल से लिंकेज का बेसिक्स आपको क्लियर हो चुका होगा कि लिंकेज है क्या और ये स्थिति आई कैसे, ठीक है। अच्छा, लिंकेज में ही एक और टेक्निकल वर्ड हम लोग को डिस्कस करना भी एनसीईआरटी में हम लोग को मिल जाएगा, तो उसके पहले हम आपको डिस्कस करके बता देते हैं कि आखिर क्या है ये। तो ये है ये जो वर्ड है दैट इज लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप, ये लिंकेज ग्रुप क्या होता है? तो आइए समझते हैं ये लिंकेज ग्रुप क्या है। एक्चुअली में क्या है, ऑल द जीन प्रेजेंट ऑन
one homologous pair of chromosome represent to a group of linked gene that is known as linkage group. या फिर यूं कहें कि नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम या हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज नॉन एज लिंकेज ग्रुप. ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम लोग इस तरह से समझते हैं. जैसे मान लीजिए सपोज पी प्लांट है, तो पी प्लांट में हम लोग कंडीशन क्या लिखते हैं, 2n बराबर 14. तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 2n बराबर 14 बराबर 2x. तो 2n बराबर 2x बराबर 14 लिख सकते हैं. इसका मतलब हम यूं कहें कि ये जो n बराबर x बराबर है, ये कितना है, 7. ये जो n है ये किसको शो कर रहा है, हैप्लॉइड कंडीशन को. इसका मतलब ये हुआ कि पी प्लांट के केस में जो लिंकेज ग्रुप होगा वो कौन होगा, n बराबर x बराबर 7 का होगा. ठीक है. उसी तरह ड्रोसोफिला के केस में हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2n बराबर 2x बराबर 8. इसका मतलब यहां लिंकेज ग्रुप की बात जब करेंगे तो क्या होगा, n बराबर x बराबर व्हाट, 4. उसी तरह आप ह्यूमन के कंडीशन में बात करें तो ह्यूमन के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, 2n बराबर 2x बराबर 46. 2n बराबर 2x बराबर 46. इसका मतलब n बराबर x बराबर क्या हुआ, 23. लेकिन ह्यूमन के केस में थोड़ा फ्लक्चुएशन है, इसको आपको ध्यान रखना है. अगर आपसे एग्जामिनर और डिटेल में पूछे तो ह्यूमन का जो मेल है उसमें अगर आपसे पूछे लिंकेज ग्रुप की बात तो आंसर आपको 24 बोलना है, और फीमेल अगर पूछे तो आपको 23 बोलना है. ऐसा क्यों बोलना है, उसके पीछे कारण है. जब हम मेल की बात करते हैं, ह्यूमन मेल की बात करते हैं, तो 22 तो ऑटोजोम है, और 22 ऑटोजोम के अलावा क्या है, एक एक्स और वाई है. तो 22 और ये 2 क्या हो गए, 24 हो गए, क्योंकि ये तो होमोलोगस हो नहीं सकता, क्योंकि आपको मालूम है कि इसके बेसिक्स में काफी अंतर है एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम में. उसी तरह फीमेल में क्या होता है, 22 प्लस एक्स और एक्स, तो ये तो एक ही होगा, प्लस ये ऑटोजोम, तो 22 और एक क्या हुआ, 23. तो मेल के केस में 24 बोलना है और फीमेल के केस में 23 बोलना है. शायद आपका ये भी कंडीशन पूरी तरह से लिंकेज का क्लियर हो चुका होगा. उसके बाद एक लाइन हम आपसे डिस्कस और करते हैं कि ओवरऑल लिंकेज में एक लाइन आप याद रख लीजिए, आपका लिंकेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी गलत होगा नहीं. ये थोड़ा सा इसका एनालिसिस भी है, लेकिन अभी इसको आप फैक्ट के तौर पर याद रखिए. वो ये कि जो लिंकेज है, लिंकेज मेल के केस में फीमेल से ज्यादा होता है. लिंकेज इज मोर ऑफन इन केस ऑफ मेल देन फीमेल. लिंकेज मेल के केस में ज्यादा होगा फीमेल के अलावा. और याद रखिए लिंकेज इज प्रोपोर्शनल टू एज. एज जितना ज्यादा बढ़ेगा लिंकेज उतना ज्यादा होगा, रिकॉम्बिनेशन की संभावना घटेगी. लिंकेज इज प्रोपोर्शनल टू हेट्रोक्रोमेटिन. हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन जितना ज्यादा होगा लिंकेज उतना ज्यादा होगा, ये याद रखिए. और याद रखिए कि लिंकेज इज प्रोपोर्शनल टू इंटरफेरेंस. लिंकेज इज प्रोपोर्शनल टू इंटरफेरेंस. और याद रखिए लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है,